हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए तो आज एक बार पुनः बीएसपी आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पुनः नेक्स्ट चैप्टर से लेकर के क्वेश्चन आए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब लेकर के आए हैं। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन का एक सीरीज है और इसमें 1857 और भारत में यूरोपियों का आगमन, ये दोनों चैप्टर से लगभग क्वेश्चन इसमें लाए हैं। और वो तमाम क्वेश्चन लाए हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद मुझे लगता है कि इसमें से जरूर 4-5 क्वेश्चन आपको निश्चित इस बार के परीक्षा 2026 में जो परीक्षा होने जा रहा है इसमें पूछेगा। आइए हम ज्यादा ना कुछ बोलते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो जब भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली पूछे तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली आप ये देख सकते हैं, ये पुर्तगाली का नाम था कोलंबस यानी वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। जब कोलंबस की बात को तो 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, जबकि 1498 में कोलंबस के बाद वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था समुद्री मार्ग से। ऐसा नहीं था भारत पहले नहीं था लेकिन वो समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने खोज किया था 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का जब बात पूछे तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, एक है इंडिया गेट जो दिल्ली में है, और हम बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। इस गेटवे ऑफ इंडिया या गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है। इसका उद्घाटन उस समय के राजा इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम ने किया था और उसकी पत्नी मेरी भी थे साथ में थी। और वो भारत में आया था 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए। उसी समय इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था और ये उसका उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम। गेटवे ऑफ इंडिया का यानी यूं कह सकते हैं फित्ता काट कर उद्घाटन किया था 1911 के तीसरा दिल्ली दरबार जब दिल्ली में लगा था। उसी दिल्ली दरबार का ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए आया था और वही गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के बाद गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? जब बात करें गेटवे ऑफ इंडिया के शैली का तो गेटवे ऑफ इंडिया के शैली का नाम जो है ये इंडो सार्सोनिक शैली है। इंडो सार्सोनिक शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी इंडिया और सार्सोनिक शैली दोनों का उदाहरण से बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण 1911 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? जब ये क्वेश्चन पूछे तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में इसका निर्माण 1911 में बनकर के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि फोर्ट विलियम किस शहर में है? फोर्ट विलियम एक किला भी है, फोर्ट विलियम का कॉलेज भी है। ये फोर्ट विलियम मुंबई में, फोर्ट विलियम मुंबई में है और फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ था ये आपको लगभग 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज भी है और फोर्ट विलियम ये क्या कहता है किस शहर में है? तो ये आपको कोलकाता शहर में है। 1800 ईस्वी के आसपास में इसका निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, वो कब हुई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली 1911 में घोषणा हुआ था कि अब भारत की जो दिल्ली दरबार लगा था उस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाएगा। और 1912 में ये 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन होकर के जब दिल्ली जा रही थी, इसी समय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर थे और इस पर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में चांदनी चौक के समीप इस पर बम मारा था, जिसमें बाल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय बच गए थे। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में और 1912 में 24 मार्च को सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। 22 मार्च को
सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी बिहार से बंगाल को अलग करने का, लेकिन बिहार 1 अप्रैल को अलग हुआ था ये 1912 में बंगाल से। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, इसीलिए हम लोग बिहार को 1 अप्रैल को ना मनाकर बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 1912 में कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन होकर के दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पूछे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ही अकबर महान के नाम से एक पत्र लिख करके कैप्टन हॉकिंस के हाथ में थमाया था, और वह कैप्टन हॉकिंस भारत जो आया था वो 1608 में जहांगीर के दरबार में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगाली का जब सवाल आवे तो पुर्तगाली गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में जब पुर्तगाली आया था। वैसे तो आया 1498 में ही, लेकिन 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गोवा पर अधिकार कर लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय स्तर की पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर की जनगणना का जब बात हो तो अखिल भारतीय स्तर की जनगणना पहली बार 1872 में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो 69 से 72 तक रहा था। 1869 से 1872 तक रहा था, और यही लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। इसी के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुआ था, लेकिन यह जनगणना सफल नहीं हुआ। जबकि लॉर्ड रिपन के शासनकाल का 1881 ईस्वी में जनगणना हुआ था, और जो ये रिपन 80 से लेकर के 1880 से 84 के बीच में रहा था गवर्नर, इसी के समय में 1881 में सफलतम जनगणना हुआ था। वो सफलतम जनगणना हुआ था पहला बार, लेकिन पहला बार जो प्रयास हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड ये रिपन के पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को, अभी हम जस्ट बोले थे 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था, और ये 3 बार भारत की यात्रा किया था। भारत से जो वस्तु ले गया उठा करके, 1 रुपया का वस्तु वहां 60 रुपया में बिका था। ये भारत की यात्रा 3 बार किया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत का खोज किए थे, और सबसे पहली बार यह 1498 ईस्वी में ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण जब पूछे तो इंडिया गेट को याद रखिएगा 1921 में बनना शुरू हुआ था। इंडिया गेट 1921 में बनना शुरू हुआ था, और ये 1931 में बन करके तैयार हुआ था, यानी निर्माण बन करके तैयार हुआ 1931 में, लेकिन बनना शुरू हुआ था 1921 में। और ये क्यों बना था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, भारत के लोग गांधी जी के कहने पर लाखों लाख लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज को साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज ने कहा था कि यदि हम आजाद हो जाएंगे तो आपको, यदि हम जीत जाएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में आपको आजाद कर देंगे। इसीलिए गांधी जी ने उसको मदद किया था, गांधी जी से वो सहायता मांगा था, इसीलिए गांधी जी ने मदद किया। भारत के जितने भी लोग मारे गए प्रथम विश्व युद्ध में, जिसमें कहा जाता है लगभग 60,000 के आसपास मुसलमान केवल और केवल मारे गए, गांधी जी के कहने पर गए थे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने, लेकिन अंग्रेज तो जीत गया, लेकिन वो हमें आजादी नहीं दिया। लेकिन आपका क्वेश्चन है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1931 में। आइए, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कहता है 7 द्वीपों का नगर जब पूछे तो मुंबई को, यानी बंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो किया गया था ये 1767 ईस्वी को सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 1767 ईस्वी को सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 ईस्वी में जब गवर्जन 1899 से 1905 तक गवर्नर रहा था। करजन जितना भी काम किया था सब बढ़िया काम किया था, भारतीयों के हित का किया था, लेकिन एक ही काम गड़बड़ कर दिया, और वो काम था ये बंगाल का विभाजन। और यही विभाजन के कारण करजन और लोकप्रिय हो गया, और यही विभाजन जो हुआ जिसके चलते पूरे देश में इसकी किरकिरी हो गई। तो कहता है बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई थी? 1905 में ये बंगाल विभाजन
जब हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध की जब बात हो तो बक्सर युद्ध लड़ा गया था 1764 में, और 1764 में एक तरफ मीर कासिम के साथ में भारत के तीन राजा थे। शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय था, और बंगाल का अब्दस नवाब मीर कासिम था। तो इसमें आंसर के हिसाब से मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था यह बक्सर का युद्ध, ये डी नंबर ऑप्शन होगा। जबकि मीर जाफर जो था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। यहाँ मीर कासिम और फ्रांसीसी है ये नहीं होगा, मीर जाफर और फ्रांसीसी ये नहीं होगा, बल्कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच नेतृत्व हुआ था अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो के द्वारा, और भारत की तरफ से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अवध के नवाब के साथ साथ दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय के साथ साथ ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आइए बक्सर युद्ध के बाद है बोंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को किसने हराया था। बोंडीवास का युद्ध जो था ये जान जाइए, बोंडीवास का युद्ध आपको 1759 में हुआ था बोंडीवास का युद्ध। और बोंडीवास के युद्ध में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, और इसमें अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया था, और यह फ्रांसीसी को पराजित किया था इसमें 1759 में। जबकि 1760 ईस्वी में बोंडीवास का युद्ध के बाद 1760 में बोंडीवास का युद्ध हुआ था, जबकि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, एक तरफ से अंग्रेज था, दूसरे तरफ से डच था। लेकिन 1760 ईस्वी में जो बोंडीवास का युद्ध हुआ, एक तरफ से अंग्रेज था, दूसरी तरफ से फ्रांसीसी था, और फ्रांसीसी का जो नेतृत्व करने वाला था 1760 में यह सर आयरकूट था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था, जो 1757 से लेकर के 60 तक गवर्नर रहा था। और इस समय बंगाल का राजा मीर जाफर था, और मीर जाफर के शासनकाल में यह रॉबर्ट क्लाइव के ही मदद से मीर जाफर राजा बना था। और 1760 में बोंडीवास का युद्ध, जबकि उससे पहले 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डच से लड़ा था, और बोंडीवास के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी से लड़ा था, और इसमें अंग्रेज का सेनापति सर आयरकूट था। इन्हीं के द्वारा पराजित किया गया था फ्रांसीसियों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में पहली रेल किन स्टेशन के मध्य चली थी। तो जब पहली रेल की बात हो तो रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी रहा था। इसी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में रेल डाकतार लाया गया था। डलहौजी के समय में ही रेल डाकतार लाया गया था। यही डलहौजी है जिसके समय में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर में रेल बिछाई गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार 34 किलोमीटर रेल बिछाई गई थी, और यह रेल मुंबई से ठाणे के बीच में जो बिछाई गई थी यह डलहौजी के शासनकाल में ही बिछाई गई थी, और यह मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और पहली जो रेलगाड़ी थी उसका नाम था ब्यूटी क्वीन। क्या नाम था? ब्यूटी क्वीन नाम था। यही रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में चली थी। तो याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी के युद्ध का जब बात हो तो पलासी के युद्ध में 1757 में 23 जून 1757 को एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव की सेना, दूसरे तरफ से सिराजुद्दौला की सेना। ये वही सिराजुद्दौला है जो ये क्या कहते हैं, बंगाल का नवाब 1740 में बना था। बंगाल का नवाब 1740 में बना था। बंगाल का नवाब 1740 में मीर जाफर का नाना था। मीर जाफर के नाना अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां को तीन बेटी था। तीन बेटी में सबसे बड़ी बेटी का बेटा का नाम था सिराजुद्दौला। सबसे बड़ी बेटी का बेटा का नाम था सिराजुद्दौला, और यही सिराजुद्दौला लड़ा था। बंगाल के नवाब थे ये उस समय में 1756 में बने थे। 1757 से पहले 1756 में
इसका अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका सिराजुद्दौला नाती यही गद्दी पर बैठा था और इसी से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध किया था 23 जून 1757 को, जिसमें प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसने आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली थी? तो आधुनिक कलकत्ता की जब नींव की बात हो, आधुनिक कलकत्ता की जब नींव की बात हो तो 1690 ईस्वी में 1690 ईस्वी को जॉब चार्नोक के द्वारा 1690 ईस्वी को जॉब चार्नोक के द्वारा, ये चार्नोक नाम है इसी का, जॉब चार्नोक 1690 ईस्वी में आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली थी। और ये भारत में जॉब चार्नोक ने ही सबसे पहली बार कलकत्ता में कलकत्ता की स्थापना किया था जॉब चार्नोक के द्वारा। आधुनिक कलकत्ता की नींव यही जॉब चार्नोक ने डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो जब वर्ष पूछे तो वो 1757 से ही रॉबर्ट क्लाइव भारत का गवर्नर बनता है और यहीं से भारत में ब्रिटिश का सत्ता का आरंभ काल माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? कोलकाता में जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था और ये बंगाल का गवर्नर 1772 से 85 तक रहा था। 1772 से 85 तक रहा था, लेकिन ये 72 से 74 तक बंगाल का गवर्नर रहा और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह 1773 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की बात रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी और 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इनमें 3 न्यायाधीश था और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हेडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? किस गवर्नर जनरल की बात जब हो तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था और ये रहा था 1856 से लेकर के 62 तक भारत का गवर्नर और इसी समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। यही कैनिंग था जिसने 1858 ईस्वी को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में दरबार लगा करके घोषणा पत्र को पढ़ा था और उस घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था और इसी के तहत बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना था। चलिए ज्यादा ना बात बोलते हुए आपको क्वेश्चन हल करना है, जिससे कि क्वेश्चन आपको बने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने और जो क्वेश्चन बने तो आपको इससे फायदा हो। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आपको ये 2 चैप्टर का क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार से जब बात हो तो बिहार में 1857 के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 के नेता बाबू कुंवर सिंह थे बिहार में, जबकि पीर अली जो था पटना से पुस्तक विक्रेता था, ये नेतृत्व किया था, जबकि बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। 1857 की क्रांति के जब बात हो आरंभ करने की तो ये 10 मई को आरंभ हुआ था। 10 मई को मेरठ के विद्रोही सेना दिल्ली के लिए चल पड़े और 11 मई होते होते शाम में पूरे दिल्ली में फैल गया और 12 मई को सुबह में बहादुर शाह जफर से जाकर के मिलते हैं और उनको मिलने के बाद कहते हैं कि आप संपूर्ण भारत का नेतृत्व संभालिए, हम पूरे देश से अंग्रेज खदेड़ देंगे। लेकिन जफर ने इसकी हिम्मत को तोड़ दिया। इन्होंने कहा हम 80 वर्ष प्लस हैं, हमारा तबीयत खराब है, हम बीमारी से पीड़ित हैं, हम नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, यदि कहिएगा तो हम अपना सेनापति बख्त खां को बरेली से बुला देंगे। और ये संपूर्ण भारत का नेतृत्व सौंपा, लेकिन वो कर नहीं पाया। ये 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अब क्वेश्चन है
कि पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से जब 1857 की क्रांति पूछे तो पटना से पीर अली ने किया था। पटना से पीर अली ने किया था, 1857 की क्रांति का नेता था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था वो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व की थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व की थी, जबकि 1857 क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। ये जहां तक सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बी डी सावरकर ने भी कहा है, उसके साथ साथ आपको कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, ये सब ने कहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में अटपटा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जब भी 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण पूछे तो वो चर्बी वाला कारतूस था। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। कहता है जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर से विद्रोही नेता जब पूछे तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के विद्रोही नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ये जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे और इसके छोटे भाई का नाम अमर सिंह था। यहां से विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका भी मिलता है और वैसे इसका बचपन का नाम मनु था। और ये मनु जो था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था और इसका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव ये रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जब व्यक्तिगत सिद्धांत पूछे तो व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति कहा जाता है, या इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, या गोद निषेध प्रणाली कहा जाता है। ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये जिसको पुत्र नहीं था, इसके राज को मिलाने का ये जो सिस्टम लाया था उसी को व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज हड़प नीति या हड़प नीति कहा जाता है। ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। इसके पिता का नाम मोरोपंत था और इनका जन्म काशी में हुआ था और इसके पति का नाम दामोदर राव था। ये नाना के कानपुर के नाना के साथ ये रहती थी, खेलती थी। और आप रानी लक्ष्मीबाई के दोहा को सुने होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है कि कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता व संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी, बर्ची ढाल कृपान कटारी उसके यही सहेली थी। वीर शिवाजी की याद गाथाएं मुझको याद जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये काशी में जन्म हुआ था और मोरोपंत की ये बेटी थी। कहता है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था, जबकि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को जब फांसी पूछे कब दी गई तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि तात्या टोपे को कब फांसी दी गई। नाना साहब का ये सेनापति था तात्या टोपे, इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और ये बड़ा ही वीर योद्धा था। इनको ये क्या कहते हैं, मानसिंह नाम का एक व्यक्ति था, सिंधिया का सामंत था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बाप दादा परदादा रहा होगा। कहा जाता है ये सिंधिया का सामंत था, उस समय राजा हुआ करता था। वो तात्या टोपे से भी दोस्ती किया हुआ था, अंग्रेज से भी दोस्ती किया हुआ था। और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को अंग्रेज ये सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखे से सौंप दिया, जिसके बाद अंग्रेज 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को ग्वालियर के शिवपुरी में ला करके इसको फांसी दे दिया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कई बार। बीपीएससी सिविल सर्विस पूछ सकता है आप लोगों को भी। कहता है झक्कन विद्रोह या झक्कन हत्याकांड, झक्कन बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो ये झांसी में हुआ था। इसमें ढेर सारे अंग्रेजों को मारा गया था झक्कन विद्रोह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है बाबू वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे? तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे।
बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र का नाम दामोदर राव था। हम थोड़ा देर पहले बोले थे, इसके पुत्र का नाम दामोदर राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहादुर शाह जफर, क्वेश्चन है बहादुर जफर को देश से निकालकर कहां भेजा गया था? तो इसको रंगून भेज दिया था। उस समय में बर्मा की राजधानी थी रंगून, यहीं पर इसको भेज दिया। और बाद में 1862 ईस्वी को बर्मा की राजधानी रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इसके पत्नी का नाम जीतन महल या जिन्नत महल था। इसको 2 पुत्र था, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और एक वो पोता था मिर्जा अबू बकर। और ये दोनों पति पत्नी के सामने में दिल्ली के लाल किला में इसका पति पत्नी सही सामने में ही दोनों बेटा और पोता को उड़ा दिया गया था। ये दिल्ली में उस समय में नेतृत्व किया था हडसन और निकलसन ने, लेकिन निकलसन ने इसको उड़ाया था। इस प्रकार बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया। वैसे बहादुर शाह जफर का मूल नाम बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन जफर के उपनाम से यह शायरी लिखा करता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अशोक मेहता नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने ही द रिवॉल्ट नामक पुस्तक के रचयिता हैं, यानी लिखे थे। कहता है इसके बाद क्वेश्चन कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि यह मुंबई से थाने के बीच में यह रेलवे लाइन को बिछाया था सबसे पहली बार डलहौजी ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह की जब बात हो तो राष्ट्रीय विद्रोह तो वैसे कार्ल मार्क्स ने भी इसको कहा और बीडी सावरकर ने भी कहा था कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जबकि राष्ट्रीय विद्रोह कहा था कार्ल मार्क्स ने। यानी इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह है, जबकि बीडी सावरकर ने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जबकि आरसी मजूमदार ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। और एसएन सेन नाम का व्यक्ति ने भारत सरकार के द्वारा ये 1857 का इतिहास को लिखा था। चलिए आपका ये क्वेश्चन, यही 40 क्वेश्चन का सीरीज था, ये लास्ट हो गया, आज यहीं तक रहने दीजिए। एक बार आपका पुनः बीएसपी जीएस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका यदि ये क्वेश्चन को एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें से 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना है, नहीं तो आप बाद में जब परीक्षा होगी तो आप निकालिएगा, इसमें से जरूर क्वेश्चन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।